हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ मिर्ची में स्वागत है। मैं संतोष सर। आज आप लोगों को हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? त्रिकोणमिति के बचे हुए एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे आज 2, 3, 4 और 5 नंबर एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। एक तो बता चुके हैं, 2, 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ जाए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन को देखेंगे? 2 नंबर, यानी एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और क्यू कोण ए कोण बी, कहता है यदि कोण बी और कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू एक न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से क्या हो, यह छोटा, तो साइन बी बराबर, कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। कहता है न्यून कोण हो तो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करे, कि कोण बी बराबर है कोण क्यू। अगर साइन बी बराबर साइन क्यू, तो कहता है कि सिद्ध करे कि कोण बी बराबर है कोण क्यू। यही आपको दिखाना है। तो क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, पहले हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज यह, और एक त्रिभुज हम बना लेते हैं एक और। देखिए B यहां है तो B देंगे, यहां पर दे देंगे A, यहां पर C, A B C, फिर यहां पर दे देंगे Q, क्या कि थीटा पूछ रहा है, यही आपका कोण है थीटा। ये हो जाएगा आपका PQR। इस तरह से हो गया फिगर। ये दोनों के लिए हम फिगर क्या किए, बना लिए। अब रही बात कि हम क्या करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम फिगर 1 और फिगर 2 से चलेंगे। हमको तो लेकर चलना है साइन बी और साइन बी बराबर साइन क्यू। तो देखिए इसको हम लिखेंगे साइन बी बराबर साइन क्यू। अब देखिए साइन बी, तो साइन थीटा होता है क्या, लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, देखिए तो लंब इसमें क्या है, इसमें लंब आपका है AC। क्या है? AC। और देखिए कर्ण इसमें है AB। क्या है? AB बराबर। और साइन क्यू देखिए क्या है, तो हम इस फिगर में चलेंगे क्यू वाला में। तो इसमें देखिए लंब है PR। क्या है? PR। अब बटा इसमें कर्ण क्या है, PQ बटा PQ। अब क्या करेंगे हम, AC है तो AC को AC ही रहने देंगे, AB को इधर ले जाएंगे, तो यहां से इसको उठा कर लाएंगे, गुना इधर से इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा PR। यहां पर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, AB। अब बटा में क्या हो जाएगा, PQ है। ये क्या है, PQ। और इसको मान लेंगे हम K, माना कि क्या किए, इसको हम मान लिए K। अब रही बात कि K मान लिए, तो हम निकालेंगे एक बार इसमें से BC को। क्या निकालेंगे? BC को। तो BC पाइथागोरस पर में लगाएंगे, पाइथागोरस
में से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए BC निकालते हैं तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, तो देखिए क्या है, आधार है, तो आधार निकालने के लिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है, AB का स्क्वायर माइनस आधार लंब कितना है, लंब आपका है AC, तो AC का स्क्वायर, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखिए हम फिर क्या दूसरे फिगर से हम निकालेंगे QR, तो रूट अंडर क्या हो जाएंगे, जब QR निकालेंगे तो देखिए आधार है, तो कर्ण में से लंब घटेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर में, तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण आपका है PQ, क्या है PQ का स्क्वायर माइनस आधा लंब कितना है PR, समीकरण 2। तो इस तरह से हमको एक समीकरण इसको मान लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे यहां पर कि देखिए समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 में हम क्या किए, समीकरण 2 से भाग दे दिए, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, BC अब बाटा में हो जाएगा QR। अब देखिए BC के जगह हम क्या रखेंगे, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, नीचे रूट अंडर हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर। अब देखिए अगर हम निकालना चाहेंगे AB, तो AB देखिए AB आपका यहां दिया हुआ, अगर इसको हम छोड़ दे और यहां से हम AB निकाले, ये जो PQ बटा में के गुना में चल जाएगा, तो AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB बाटा में है तो इधर गुना में, नहीं भाग में है तो गुना में जाएगा, के साथ गुना हो जाएगा, तो AB के जगह हम लिख सकते हैं KPQ। क्या लिख सकते हैं, K का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर दे दिए। अब देखिए AC, तो AC के जगह जब AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो बाटा में गुना में चल जाएगा PR, तो यहाँ हो जाएगा माइनस K स्क्वायर PR का स्क्वायर, नीचे जस का तस रहने देंगे, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन के स्क्वायर बाहर लाएंगे तो के स्क्वायर के के हो जाएगा, क्या कि रूट अंडर है, तो ऊपर में बच जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और नीचे में भी आपका PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इससे यह कट जाएगा, बच जाएगा क्या, के। अब देखिए तो हमको के यहां पर रख देंगे वैल्यू, के जगह रख देंगे यहाँ वैल्यू हम, तो वैल्यू अगर हम के जगह रखते हैं तो थोड़ा सा देखिए जगह की कमी के कारण हम ऊपर मिटा रहे हैं। तो देखिए हमको पहले से आया हुआ है AC बाटा PR, AB बाटा PQ, के मान हमको आ गया, के कितना के जगह आया, BC बटा QR। तो ध्यान दीजिए AC जो आपका है बराबर बटा क्या है, PR है, मतलब आपका लंब की तुलना लंब से हो रहा है। क्या हो रहा है, लंब की तुलना लंब से। अब देखिए AB क्या है, कर्ण है, तो कर्ण की तुलना
कर्ण से पी क्यू, और देखिए बीसी बटा क्या है क्यू आर। तो देखिए आधार की तुलना आधार से, जब लंब की तुलना लंब से हो, आधार की तुलना आधार से हो और कर्ण की तुलना कर्ण से हो, तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। जब लंब की तुलना लंब से हो, आधार की तुलना आधार से हो, कर्ण की तुलना कर्ण से हो, तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। अतः त्रिभुज बी सी ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है। इसलिए कोण, देखिए कोण क्या हो जाएगा? B बराबर कोण Q, ये आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। समरूप होने के कारण क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होने के कारण सभी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 बना। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 में है त्रिभुज ए सी बी आपका दे दिया है कि ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी क्या है? न्यून कोण, अरे 90 डिग्री समकोण है। कोण सी समकोण है जिसमें ए बी 29 इकाई, ए बी कितना है? 29 इकाई, और बी सी 21 इकाई, बी और सी 21 इकाई, और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी क्या है? थीटा है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी एक में आपका निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2 में मान निकालना है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमको मालूम क्या क्या चीज है। तो हमको मालूम इस क्वेश्चन में है कि देखिए ए बी मालूम है, दिया हुआ है कि ए बी बराबर कितना है? 29, और कितना क्या मालूम है हमको? BC मालूम है। BC मालूम है हमको 21। तो हम निकालेंगे क्या? हमको नहीं मालूम है AC। AC नहीं मालूम है तो AC आप हम क्या करेंगे? AC निकाल लेंगे। तो AC निकालेंगे तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए AC आपका क्या है? लंब है। AC क्या है? लंब है। तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है, लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब निकालना है तो कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। कर्ण आपका है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या है? ए बी है, जो कितना दिया है? 29। ए बी कितना है? 29 है। तो देखिए हम इसी को रख देंगे यहां पर। कर्ण आपका देखिए ए बी है, तो यहां लिखेंगे हम ए बी का स्क्वायर माइनस आधार, देखिए आधार तो यही है बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी कितना दिया है? 29 है, तो 29 रख देंगे, 29 का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है? बी सी 21 है, तो 21 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे? 29 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 9 81
9 दूना 18, 18 दूना 36 और 8 44 के 4 हाथ में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 8, 841 माइनस इसका हो जाएगा 441। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 841 में से 441 जाएगा तो 400, यानी कि 400 का वर्गमूल 20। तो आपका AC निकल गया, AC आपका निकल गया कितना 20। AB मालूम है, BC मालूम है, AC भी हमको क्या हुआ निकल गया। तो अब हम बारी बारी से मान निकाल लेंगे। तो 1 नंबर में आपका पूछता है मान, 1 का जो निकालना है मान cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, आधार आपका कितना है BC, BC बटा कर्ण कितना है AB, AB का स्क्वायर प्लस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए क्या है AC, अब बटा में कर्ण कितना है AB का होल स्क्वायर। अब देखिए हम मान निकालेंगे तो BC देखिए कितना है, BC 21 है, अब बाटा में AB कितना है 29 है का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस AC देखिए कितना है, AC आपका 21 है, AC आपका कितना आया है 20 आया है, और AB देखिए कितना है 29 है का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 400 और प्लस 29 का स्क्वायर 841। अब जब दोनों हर समान होंगे, जब दोनों हर समान होंगे तो ऊपर को ऊपर जोड़ देंगे और नीचे वाला तो लिखा जाएगा एलसीएम में, तो 841। अब देखिए 441 और प्लस 400 कितना हुआ 841, इससे ही कट जाएंगे ऊपर नीचे बच जाएगा 1। तो आपका इस तरह से आंसर हो गया 1 का 1। अब हम कितना नंबर आंसर निकालेंगे, 2 का मान, 2 का मान निकालेंगे। तो इसको हम क्या करें, मिटाते हैं। अब देखिए 2 नंबर में आपका है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही बात, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, आधार है BC और कर्ण है AB का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है AC या बटा कर्ण है AB का होल स्क्वायर। अब देखिए BC के जगह हम क्या रख देंगे 21, ये तो आपका आया है 20 निकल के, और देखिए AB कितना है 29 का होल स्क्वायर माइनस AC आपका देखिए 20 है, अब बाटा में 29 हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब देखिए 21 का होल स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब देखिए जब दोनों के हर समान है तो 841 हो जाएंगे एलसीएम, ऊपर वाला घटा देंगे 441 में से 400 हो जाएगा तो कितना बचेगा 41। तो इस तरह से आपका बी नंबर आंसर हो गया, 2 का आंसर आ गया 41 बटा 841। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हल हुए। इस तरह से क्या हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है जो कि ABC है। क्या है समकोण त्रिभुज ABC, यहां 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। कहता है B समकोण, तो लिख दिए यदि tan A बराबर 1
यदि tan A बराबर 1 तो प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1, यही आपको दिखाना है। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमको tan A बराबर 1 दे दिया है। क्या दे दिया है? tan A बराबर 1। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते देखिए, तो tan A बराबर 1, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और नहीं तो इसी को हम लिख लेंगे। देखिए इसके जगह पर हम क्या कर लेंगे, लंब बटा आधार, इसको भी लेकर चल सकते हैं। तो एक, अब देखिए लंब कितना है इसमें, ए बी है, ए बी बटा आधार है बी सी बराबर 1, तो ए बी अब बराबर बटा में क्या बराबर क्या हो गया, बी सी। मतलब आप देखिए गुना जब किए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी जितनी, ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। मतलब ए बी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। ए बी और बी सी आपस में बराबर है, तो हम क्या निकाल लेंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए एक काम और हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको 1/1 के भी रूप में हम लिख सकते हैं। तो 1/1 इससे भी आसान होगा। आप देखिए सिर्फ समझ लीजिए 1/1 के रूप में हम बनाते हैं। अगर इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, तो देखिए 1/1 किए तो tan A बराबर क्या हो गया, tan A, तो tan A ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये कोण की बात कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंब और आधार इसमें दोनों आपस में क्या है, 1/1 है, यानी बराबर, यह भी 1 और यह भी 1, तो ये कितना आएगा, हम यह भी 1 और यह भी 1, तो ये कितना आएगा, ए, तो ए सी निकालेंगे तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्या कि देखिए लंब आपका है ए बी और आधार है बी सी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी √2। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, सिद्ध करना है, तो LHS 2 sin A इंटू कॉस A, तो देखिए 2 साइन थीटा की जगह क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका क्या है, इसमें लंब यह है BC, अब बटा कर्ण देखिए AC गुणे कॉस A, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें ये है AB, और देखिए कर्ण आपका AC है, तो 2 BC देखिए कितना दिया हुआ है, BC 1 और AC निकल के आया √2, ये आपका निकल के आया √2, तो यहाँ रख देंगे √2, AB भी 1 है और AC देखिए √2,
तो 2/√2 गुने √2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, यानी आपका RHS प्रूव्ड। क्या हो गया? RHS प्रूव। तो इस तरह से हम इजी में बना लिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल कह रहा है 5 नंबर एग्जाम्पल में कि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज दिया है OPQ, जिसमें P समकोण है। क्या है? P समकोण है। तो PQ OPQ ले लिए हैं, जिसमें दे दिया है कि OP 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर। उसके बाद OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया है क्वेश्चन। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात। साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण, कुछ मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी कर्ण क्या है? OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, OQ है इधर, तो इधर OQ रहने देंगे, OQ का स्क्वायर, और इधर से हम PQ को इधर लाएंगे, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। PQ का स्क्वायर बराबर बन जाएगा OP का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे 7, 8, 9, 10 हमेशा पढ़ते आते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B। तो उसी पर हम लिख लेंगे। यहां पर देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या है? OP का स्क्वायर है। तो देखिए A स्क्वायर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? OQ प्लस PQ, एक बार प्लस और एक बार इंटू में माइनस। तो देखिए OQ माइनस PQ बराबर OP का स्क्वायर, यानी कि A प्लस B इंटू A माइनस B। अब देखिए OQ और PQ, OQ और यहां कितना है? PQ इतना बराबर कितना दिया? 1 दिया है। तो इतने के जगह पर हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो OQ प्लस PQ गुने 1 बराबर OP का स्क्वायर। तो हमको आ गया OQ प्लस PQ बराबर OP का स्क्वायर, जिसमें से देखिए हमको एक चीज और दिया हुआ है, यहां पर OP का मान दिया हुआ है, OP का मान दिया हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे? मान को पुट कर देंगे।
तो मान को पुट करेंगे तो ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा, इसलिए ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 7 सते 49। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण 2। इसको हम मान लिए समीकरण 2। तो देखिए ओ क्यू प्लस पी क्यू, यहां पर 49 है, और देखिए यहां पर समीकरण है आपका ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी क्यू का मान निकालेंगे और ओ क्यू का मान निकालेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को क्या करें, जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो समीकरण 1 आपका है ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 1, और समीकरण 2 है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 49। जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये 2 क्यू बराबर 49 है 50। तो देखिए ओ क्यू निकालेंगे तो 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएंगे, यानी 25 दूना 50, यानी ओ क्यू कितना आ गया 25, यानी ओ क्यू आपका आ गया 25। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम समीकरण 1 चाहे हम मान भी रख देंगे, तो यहां पर हम थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए समीकरण 1 में ओ क्यू का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। ओ क्यू के जगह हम कितना रख देंगे 25, पी क्यू बराबर 1, तो माइनस पी क्यू बराबर देखिए 1 माइनस में हो जाएगा 25, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में। तो क्या आ जाएंगे हमको माइनस पी क्यू बराबर -24, माइनस से माइनस खत्म, यानी पी क्यू बराबर 24। तो पी क्यू हमको निकल गया 24। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस पूछा जा रहा है हमको साइन क्यू और कॉस क्यू का मान। तो देखिए साइन क्यू बराबर, क्यू आपका ये है, ये थीटा हो गया, यानी कहने का मतलब ये आधार और ये लंब। तो साइन थीटा लंब बटा क्या होता है, कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है, इसका लंब ये हो जाएगा ओ पी, कर्ण आपका ओ क्यू। तो देखिए लंब ये ओ क्यू है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यानी 7/25। इस तरह से आपका एक आंसर हो गया। 2 में आपके पूछ रहा था साइन कॉस क्यू का मान, कॉस क्यू का, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार देखिए पी क्यू बटा कर्ण है ओ क्यू, तो कितना है पी क्यू, देखिए पी क्यू है आपका 24 सेंटीमीटर, और देखिए ये कितना है ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, इससे कट जाएगा, यानी कि 24/25 आया आंसर। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल
2, 3, 4, 5 खत्म हुए। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर एवं कमेंट्स एवं लाइक करें। धन्यवाद।